हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू अवर आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। तो गाइस, ये इस सीरीज का सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो है वेरिएबल्स। गाइस, वेरिएबल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आखिर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे यूज करना होता है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करना होता है प्रोग्रामिंग में, ये सारी चीजें हम लोग A to Z देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरिएबल्स, गाइस, वेरिएबल्स एक ऐसा टर्म है जिसको यूज करके आप डेटा को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो इस आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर। और जब भी इस प्रोग्राम में आपको उस डेटा को एक्सेस करना है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो उस वेरिएबल को यूज करके आप इजीली कर सकते हो। गाइज, इसको अगर मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊं तो आप कंसीडर करो कि आपके पास कोई एक सामान है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बुक है। तो आप क्या करोगे, उस बुक को हमेशा हाथ में तो पकड़ के नहीं रखोगे। उस बुक को आप कोई एक बुक शेल्फ के अंदर या फिर कोई कंटेनर के अंदर रख दोगे। और जब भी आपको उस बुक को एक्सेस करना होगा, जब भी आपको वो बुक चाहिए रहेगा, जब भी आपको बुक पढ़ना होगा, तब आप उस कंटेनर में जाओगे और उस कंटेनर से बुक को निकालोगे और फिर उसे एक्सेस करोगे। तो उसी तरह से यहाँ पर सेम चीज होता है वेरिएबल्स के साथ। यहाँ पर हम लोग डेटा को ऐसे ही एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं और वो उस वेरिएबल के अंदर ही रहता है। और जब भी हमें उस डेटा को एक्सेस करना होगा प्रोग्राम में, तब हम उस डेटा को वहाँ से निकाल लेंगे और फिर उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके साथ जो भी आगे प्रोग्रामिंग में करना है हम वो कर सकते हैं। तो गाइस, ये होता है बेसिक कंसेप्ट वेरिएबल का। अब इस आर्डिनो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना होता है, कैसे डेटा को स्टोर करना होता है, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। सो गाइस, अब यहाँ पर अगर हमें हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो ये प्रोसेस को करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो तीन चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर आपको कमेंट करके बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ होता है डेटा टाइप। तो हमें यहाँ पर एक डेटा टाइप चाहिए। फिर वेरिएबल का नेम, सो आई विल राइट इट एज वेरिएबल नेम। एंड देन वैल्यू, कि क्या वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना है, क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करना है। अब मैं इन तीनों चीज़ों का मतलब आपको समझाता हूँ। डेटा टाइप, गाइस, डेटा टाइप क्या होता है। गाइस, जब भी हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उस डेटा का टाइप क्या है, क्या वो न्यूमेरिक डेटा है, क्या वो वर्ड है, क्या वो लेटर है, तो किस टाइप का डेटा है, ये हमें सबसे पहले यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो कोई एक न्यूमेरिक डेटा है तो हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो होता है इंटीजर। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हमें यहाँ पर एक इंटीजर स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक नंबर स्टोर करना है जो है 10। तो यहाँ पर मुझे 10 नंबर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो अब 10 क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। तो एक कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर यहाँ पर अगर डेटा टाइप है तो फिर मैं डेटा टाइप के यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंट। सो इंट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटीजर। तो ये हमारा कमांड है इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए। सो इंट, आफ्टर दैट जो मैंने दूसरा टर्म आपको बताया वो है वेरिएबल नेम। तो अब यहाँ पर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस वेरिएबल को हमें कोई भी नाम देना, वो आपके ऊपर है, आप कोई भी नाम वहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा वेरिएबल नेम एज वैल। तो ये मेरा नाम है वेरिएबल का, आप कोई भी नाम यहाँ पर यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट वैल्यू, तो इज इक्वल टू पुट करना है मुझे यहाँ पर स्टोर करने के लिए उस वैल्यू को, उस डेटा को। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, जो मैंने आपको कहा कि मैं 10 नंबर को स्टोर करूंगा, तो यहाँ पर आएगा 10। एंड आफ्टर दैट जो रूल है, सेमी कॉलन। आफ्टर एवरी स्टेटमेंट वी हैव टू पुट सेमी कॉलन। तो गाइज, ये है पूरा टर्म एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और उसके अंदर डेटा को पुट करने का। अब गाइज, सपोज आपको सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपको उस वेरिएबल के अंदर डेटा पुट नहीं करना है, तो आप ऐसे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया है, सिर्फ इंट और वैल ऐसा लिखा है। तो ये भी एक सही तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। बट इस वैल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा, जो इनिशियल वैल्यू स्टोर होगा, वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कोई भी वैल्यू यहाँ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वैल के अंदर 0 स्टोर होगा इनिशियली, और बाद में हम इस वैल को चेंज कर सकते हैं आगे प्रोग्राम में। अब गाइज, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे ही क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल को क्यों इस लाइन पे लिख रहा हूँ, वॉइड सेटअप वॉइड लूप के अंदर क्यों नहीं लिख रहा। तो गाइज, यहाँ पर आपको दो टर्म समझने हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूँ, ऐसे मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, तो इस वेरिएबल को मैं वॉइड सेटअप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ,
वॉइड लूप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जिसे हम कोई भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसे सिर्फ एक ही बार मैंने यहाँ पर एकदम ऊपर डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इस वैल को वॉइड सेटअप के अंदर डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ वैल, या फिर वॉइड लूप के अंदर डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ वैल। मुझे वापस से यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर मैंने यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने यहाँ पर वैल ना लिख के मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो क्या होता है गाइस, ये हो जाता है मेरा लोकल वेरिएबल। अब ये जो वैल है ये सिर्फ वॉइड सेटअप के लिए ही काम करेगा। जैसे ही ये वॉइड सेटअप एंड होगा, अब मैंने यहाँ वॉइड लूप के अंदर वैल लिखा है तो ये फिर एरर बताएगा, ऐसा बताएगा कि वैल इज नॉट डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये अब हो गया लोकल वेरिएबल। ये अब सिर्फ इस वॉइड सेटअप के लिए ही काम करेगा, ये वॉइड लूप के लिए काम नहीं करेगा। तो गाइस इसके लिए हम लोग हमेशा वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हैं तब हम यहाँ पर ही डिक्लेयर करते हैं, जो होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको मैं अब कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, वॉइड सेटअप के अंदर या फिर वॉइड लूप के अंदर, या फिर कोई भी मैं खुद का जो फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, कोई भी मैं खुद का फंक्शन बनाऊँगा तो उसके अंदर भी मैं इस वैल को यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस ये होता है वेरिएबल टर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। गाइस मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक इंटीजर स्टोर करके बताया, आप ऐसे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, जो हम आगे धीरे धीरे इस आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में सीखेंगे। ये एक बेसिक टर्म था वेरिएबल कैसे डिफाइन करना होता है उसका। आई होप कि आपको इससे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है प्रोग्रामिंग में, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके बारे में और डीपली देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन सीखेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो जिनको आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में और सीखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।